मोहम्मद आसिफ, मेरा सवाल आपसे भी वही है कि अश्विनी जी ने व्यवहारिकता पर बात की कि देखिए पॉपुलेशन बढ़ना, उसके साथ साथ रिसोर्सेज भी होने बहुत ज़रूरी हैं और कोई भी समझदार आदमी यही बात करेगा। लेकिन मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दक्षिण एशियाई देशों में, आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, दर्शक भी सुन रहे हैं, मेरे जितने पैनलिस्ट हैं सारे पैनलिस्ट को लेकर आई, सबके साथ मैं ये डेटा शेयर करना चाहता हूं। इस डेटा की जो मुख्य बातें हैं वो ये कि दक्षिण एशियाई देशों में बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान और अफगानिस्तान में बहुसंख्यक आबादी बढ़ी है, जबकि अल्पसंख्यक आबादी में गिरावट आई है। भारत में उल्टा है, भारत में बहुसंख्यक आबादी गिरी है और म्यांमार में भी, और अल्पसंख्यक आबादी में इजाफा हुआ है। खैर ये बढ़ोतरी इजाफे की बात है और घटने की बात है। लेकिन मालदीव में जहां शफी सुन्नी धार्मिक समुदाय बहुसंख्यक है, उनकी आबादी में 1.47% की गिरावट आई है। यही नहीं, आप दूसरे देशों को अगर लेंगे, बांग्लादेश में आप देखेंगे तो बांग्लादेश में भी 43.5% के हिसाब से नहीं बढ़ी है, 18% की बढ़ोतरी हुई है। पाकिस्तान में 3.75% का इजाफा हुआ है। टोटल अगर कैपेसिटी में ले लेंगे तो 10% का इजाफा हुआ है। ड्रास्टिक इजाफा 43-44% का नहीं हुआ है। तो इसके पीछे सिर्फ ये आबादी बढ़ने के लिहाज से है, या जो बात खेमचंद शर्मा कह रहे हैं कि इस देश में अवैध घुसपैठिए, रोहिंग्या और बाहर के लोग और जनसंख्या कंट्रोल ना कर पाना, ये तमाम चीजें हैं, या कोई सोची समझी बात है इसके पीछे? आसिफ जी। देखिए, अब भी ना सिमले तो मिट जाओगे दोस्तों, दास्ता भी ना होगी दास्ता के अंदर। ये हिंदुस्तान का चुनाव चल रहा है, चुनाव के 3 फेज हो चुके हैं और 3 फेज के अंदर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार रही है। और हार का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के सलाहकार एक रिपोर्ट पेश करते हैं, वो कहते हैं ये रिपोर्ट आई है और उस पर चर्चा का विषय बनता है। मेन सबसे बड़ा मुद्दा हिंदुस्तान के अंदर है बेरोजगारी का, महंगाई का। इससे ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता और सलाहकार प्रधानमंत्री के ये सब रिपोर्ट लाते हैं और रिपोर्ट लाके कहते हैं आप इस पर चर्चा कीजिए। आज हिंदुस्तान की जनता को एक ऐसे प्रधानमंत्री को चुनना है जो प्रधानमंत्री एक रेपिस्ट के लिए कहता है, इसको आप वोट दीजिए। आज देश की जनता को मालूम है हमने किसके साथ खड़ा होना है, एक ऐसी सरकार के साथ जो लुटेरों के साथ खड़ी होती है। कल देश के प्रधानमंत्री तेलंगाना से कहते हैं कि अडानी अंबानी का काला धन बोरे भर भर कर, ट्रकों में लाद लाद कर कांग्रेस पार्टी को दिया जाता है। और जब प्रधानमंत्री को ये सब मालूम है तो देश की संस्थाओं को, ईडी और सीबीआई को प्रधानमंत्री से मालूम करना चाहिए और अडानी और अंबानी के घर इन संस्थाओं को जाना चाहिए। ये काला धन, मेरी सुनिए, मैं इस रिपोर्ट में बोलूंगा, काला धन जिसकी बात देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, देखिए पॉपुलेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्या 10 साल से देश के प्रधानमंत्री काले धन के ऊपर मोहम्मद आसिफ जी, ऐसे बैठे हुए थे? मोहम्मद आसिफ जी, आप थोड़ा सा दूसरे जंक्शन वाली लाइन में चले गए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, बांग्लादेश में बहुसंख्यक धार्मिक आबादी की बढ़ोतरी 18% से होती है, पाकिस्तान में 10% से होती है, भारत में 43% से होती है। मैं आपको जवाब दे रहा हूं ना, चुनाव चल रहा है, चौथे चरण का फेस होने जा रहा है 3 दिन बाद में, तो उसकी बात कीजिए। देश के अंदर ये ऐसी रिपोर्ट की जरूरत आपको क्या पड़ी? मैं वही क्या पड़ी भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री के सलाहकार को, कि ये रिपोर्ट जारी करनी पड़ी। आप जारी करते जब चुनाव नहीं हो रहे थे, आपके 3 फेज के चुनाव हारने के बाद में। मैं कहूंगा हालात क्या हैं, चुनाव के पहले और चुनाव के बाद जारी करते तो ठीक रहता। क्या है आसिफ जी, चुनाव के पहले जारी करते, चुनाव के बाद जारी करते तो ठीक रहता ये रिपोर्ट। मैं कहूंगा सरकार को रिपोर्ट जारी करनी थी, चुनाव से पहले करती और 2023 तक का, दिसंबर तक का आंकड़ा देती। सरकार आंकड़े देने में नाकाम साबित हुई है। 11 के बाद में कोई, मैं खेमचंद शर्मा जी से इसका जवाब दे रहा हूं, उसके बाद हाजी खान आपके पास आ रहा हूं। खेमचंद शर्मा जी, मोटी मोटी बात यही निकल कर आ रही है कि मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाना है तो इस तरह के मुद्दे उठाने, और वो कह रहे हैं कि अगर आंकड़ा जारी करना है तो आप 2 महीने पहले, 5 महीने पहले जारी कर सकते थे। अगर इम्पैक्ट इस पर बताना था तो 2 महीने, 5 महीने पहले भी बता सकते थे। और आसिफ जी से इनकार तो कर नहीं रहे। आसिफ जी कह रहे कि आप जैसे महिला आरक्षण बिल लेकर आए तो उस तरह से रिपोर्ट भी जारी हो सकती थी। महिला आरक्षण बिल के लिए स्पेशल सेशन बुलाया गया था, नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं को अधिकार देने के लिए, जिसको पूरा देश ने जिसकी सराहना की। तो टाइमिंग को लेकर जो सवाल है उसको लेकर एक बार जवाब दीजिएगा खेमचंद जी। देखिए, आपकी डिबेट से रिपोर्ट की सत्यता बिल्कुल साबित हो गई है। 3 लोगों से आपने सवाल पूछे, किसी ने भी आंकड़े पे क्वेश्चन नहीं किया है, किसी ने भी ये नहीं बताया
क्यों जनसंख्या बढ़ रही है? क्या मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ना सही है? क्यों उनको सहयोग नहीं करना चाहिए? क्यों उनको फैमिली प्लानिंग में पार्टिसिपेशन नहीं करना चाहिए? क्यों जो बांग्लादेशी यहाँ पे हैं जो मुस्लिमों की संख्या बढ़ा रहे हैं उनको बाहर नहीं करना चाहिए? क्यों जो यहाँ पे रोहिंग्या जो हैं उनको बाहर नहीं करना चाहिए? एक ने भी जवाब नहीं दिया है। टाइमिंग पे सवाल कर रहे हैं। अरे ये डेटा तो था, ये इम्पैक्ट एनालाइजिंग हुई है। अब आप कहते हैं एम्प्लॉयमेंट का, फिर रिसोर्सेज का। अगर यहाँ पे अंधाधुंध मुसलमानों की संख्या बढ़ेगी, हमारे देश के रिसोर्सेज में प्रेशर तो आएगा ही। हमारी सरकार ने जबरदस्त काम किया है। हम लोगों ने मुद्रा लोन के माध्यम से 40 करोड़ युवाओं को एम्पावर किया है। उन्होंने काम धंधे खड़े किए हैं। चौथे फेज के अंदर क्या नफरती अल्फाज देश के प्रधानमंत्री के तमाम प्रवक्ताओं के और प्रधानमंत्री के सलाहकार के ये बता रहे हैं कि देश नफरत की भाषा को नकार रहा है, देश मोहब्बत की भाषा में जा रहा है। राहुल गांधी के नेतृत्व के अंदर देश देख रहा है किस तरीके से देश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने देश को एक समेट के रखा, एक तमाम धर्म के लोगों को एक साथ रखा। ये वो देश है हिंदुस्तान, ये भारत की धरती है, ये वो धरती नहीं है जहाँ पे खून बहाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग बयान दे और ऐसी राजनीति करे। आज देश को मालूम है इन नफरती लोगों को इस हिंदुस्तान की सरजमी से उखाड़ के फेंक देना है। और भारत में जो मेजॉरिटी है उसको खत्म कर दो। और एक भी व्यक्ति ये नहीं कह रहा है जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये बोल ही नहीं सकते कि हमने नौकरी नहीं दी, ये नहीं बोल सकते बेरोजगारी चल रहा है क्योंकि डर लगता है मुद्दों पे चुनाव हो रहा है और हम कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को मुद्दों से बाहर नहीं जाने देंगे। हम मुद्दों पे रखेंगे, 1 जून तक मुद्दों पे रहेंगे और 4 जून के बाद जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी हम 30 लाख नौकरियां देंगे। हम इनकी तरह नहीं है कि बोलते रहे 2 करोड़ नौकरियां 2 करोड़ नौकरियां 2 करोड़ नौकरियां और 10 साल में सिर्फ 9 लाख नौकरियां और तमाम ऐसे लोगों उद्योगपति मित्रों को जिनका मोदी जी ने कल नाम लिया उन लोगों के लिए आप रब आप करेंगे 16 लाख करोड़ रुपए और देश की गरीब जनता को एक एक करके सर एक एक करके मोहम्मद आसिफ जी मोहम्मद आसिफ जी ठीक है एक एक करके। मैं खेमचंद जी आपसे ये जानना चाहता हूं। ठीक है मोहम्मद आसिफ मैं आ रहा हूं आपके पास। मोहम्मद आसिफ मैं आ रहा हूं एक एक करके। मोहम्मद आसिफ देखिए आउट ऑफ कंट्रोल होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन पहले ही आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। तो हम लोग आउट ऑफ कंट्रोल ना हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आजिज खान मेरी बातों पे मुस्कुरा रहे हैं आप। खेमचंद जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस देश में पॉपुलेशन कंट्रोल बिल 2019 में आप लोग लेकर आए थे, 2022 में उसको वापस सुनिए मेरी बात। अरे भाई खेमचंद जी मेरी बात सुनिए और उनको होल्ड कराइए। हाजी खान जी को खेमचंद जी को एक स्क्रीन पर लेकर आइए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 2 चाइल्ड पॉलिसी को देश में आजादी के बाद से अब तक 35 बार संसद में पेश किया गया। 2019 में भी पेश किया गया था लेकिन 2022 में इसे वापस ले लिया गया। तो सिर्फ यह कह देना कि पॉपुलेशन हमारे ऊपर बोझ है और इस बात को अपने ऊपर एक बर्डन की तरह लेना और उसको बार बार एक पॉलिटिकल डिबेट में लेकर आना कि बजाबते हम इस पर काम करें। क्या आप लोगों की यह मंशा है कि आप पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लेकर आएंगे अगर आप 3rd टर्म में सरकार में आते हैं तो, और यूसीसी सीए एनआरसी को आप लागू करेंगे इस देश में जिससे घुसपैठियों का परमानेंट इलाज हो सके? डंके की चोट पर कहिए यस और नो। चुनाव बीच में जारी है, इस समय आपका जवाब बहुत महत्वपूर्ण होगा। केसी शर्मा जी। देखिए भारतीय जनता पार्टी वो हर संभव कदम उठाएगी जो जरूरी है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। वहीं कांग्रेस ने साजिश रची, उन्होंने हिंदुओं के लिए तो लॉ बना दिया और उसमें हिंदुओं की फैमिली प्लानिंग, हिंदुओं को कंट्रोल करने के लिए, हिंदुओं को जो छोटी फैमिली रखने के लिए सारी चीजें बता दी और उन्होंने मान भी लिया। मुसलमानों को नहीं छेड़ा उन्होंने। और तो और 4-4 शादियां करो, जितने बच्चे पैदा करने उतने बच्चे पैदा करो। फिर बांग्लादेश से यहाँ पे करोड़ों लोग घुस गए, वो घुसे रहो, उनके कागज बना दिए, उनको यहाँ परमानेंट रेजिडेंस बना दिया। फिर उसके बाद और तो रोहिंग्या, हम सब जानते हैं पूरे विश्व में सबसे बड़े क्रिमिनल हैं वो, उनको पूरे देश को पार करते हुए जम्मू में जाके बसा दिया, अलग अलग स्टेट में जाके बसा दिया, उनको फैसिलिटी दी। तो ये कांग्रेस की साजिश है। ये मनसा को दिखाता है कि हम हिंदुओं को बेवकूफ नहीं बना सकते, हिंदुओं को बेवकूफ बना के और राज नहीं कर सकते, तो इसकी डेमोग्राफी बदल दो। यहाँ पे चाहे वो डेमोग्राफी
ज्यादा बच्चे नहीं, पैदा डेमोग्राफी करके हो, बदलने की चाहे यहाँ साजिश पे कौन कर कन्वर्जन रहा है? फैला के हो, डेमोग्राफी बदलने चाहे की यहाँ साजिश पे कौन कर रहा है? खुलकर विदेशी बोलिए ना, घुसपैठियों को बुला के हो। कौन साजिश कर रहा है? खेमचंद जी, कौन कर रहा है डेमोग्राफी बदलने की कांग्रेस कर साजिश? रही है, विपक्ष कर तो रहा है। आपने इस साजिश को रोका क्यों नहीं? आपके पास 10 साल का वक्त, आप रोकते ना। आपने रोकने के लिए क्या कदम उठाया? में जहाँ पे इनकी सरकार है, वहाँ पे वो साजिश जारी है। आप क्या पश्चिम बंगाल देखिए, आप 4 बड़े केरल कदम, देखिए, 5 बड़े किस कदम मुझे तरीके से बताइए, वहाँ आप पे लोगों ने क्या बड़े डेमोग्राफी कदम को चेंज उठाए? किया जा रहा है। आप दर्शकों को बताइए ना क्या बड़े कदम उठाया, बताइए आपने दर्शकों को कि क्या बड़े कदम उठाए। देखिए, आपने भारतीय यूसीसी जनता सीए पार्टी एनआरसी की CA बात की है, लाई, सबको पता है। CA का आएगा विरोध कब क्यों ये? किया गया? CA का यूसीसी विरोध सीए क्यों किया एनआरसी गया? कब तो आएगा? ये चाहते हैं कि जो पॉपुलेशन घुसपैठिए कंट्रोल बिल हैं, कब आएगा? बताइए। घुसपैठियों को भी सीए में शामिल किया जाए। हम घुसपैठियों को सीए में शामिल नहीं करेंगे। हमने एक बड़ा कदम उठाया कि हम घुसपैठियों को सीए में शामिल नहीं करेंगे। जी। जो पीड़ित हैं, जो दुखी हैं और धर्म के आधार पर प्रताड़ित हैं, उन्हीं को हम सीए में लाएंगे। लेकिन कांग्रेस चाहती थी मुस्लिमों को भी डालो, ताकि जो करोड़ों घुसपैठी भारत में हैं वो परमानेंट नागरिक बन जाएं, इनके परमानेंट वोटर बन जाएं। हम तो कोशिश कर रहे हैं और करके छोड़ेंगे। इस जो बीमारी को, जो कैंसर जैसी बीमारी कांग्रेस ने पाली है, उसको दूर करके छोड़ेंगे। लेकिन ये लगातार साजिश भी रचते हैं, मुस्लिमों का तुष्टीकरण करते हैं, मुस्लिम फर्स्ट पॉलिसी के तहत उनको फायदा भी पहुंचाते हैं और देश को बदनाम भी करते हैं कि देश में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। धिक्कार ऐसे लोगों पे। आज जब ठीक है, सच्चाई सामने आ गई है, ठीक है, नहीं खुल रहा है आप कह रहे हैं रिपोर्ट पे। सच्चाई सामने आप आ लोग गई है, नहीं बोल रहे हैं, डेमोग्राफी आप लोग बदलने की नहीं साजिश बता की रहे जा रही है। हैं हाजी कि खान इसका हिंदू जवाब कम देंगे। क्यों हाजी हो खान, गए, उसके बाद में मुस्लिम बढ़ते अश्विनी क्यों दुबे जा जी के रहे पास आ रहा हैं, हूं। मुसलमानों क्या को डेमोग्राफी तकलीफ चेंज करने की नहीं साजिश हुई है चाहिए। या फिर चुनाव के समय इस पर पॉलिटिक्स करने की कोशिश की जा रही है? हाजी खान जी, देखिए, केसी त्यागी जी जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल, ये झूठ की वो है, केसी फैक्ट्री है। शर्मा है। केसी शर्मा जी जो बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलने की ये फैक्ट्री है भारतीय जनता अरे पार्टी। क्या झूठ मैं ये बोल पूछ रहे रहा हैं? हूँ कि संख्या नहीं जो बढ़ी है? अभी प्रधानमंत्री क्या ने जो संख्या बयान नहीं दिया, बढ़ी है? जो क्या जो मुसलमानों ने मंगलसूत्र फैमिली का, जो प्लानिंग मुसलमानों अपनाई की है? पूरी दुनिया क्या में इसकी बदी मुसलमानों ने हुई, एक से पूरी ज्यादा शादी दुनिया के करना छोड़ा मीडिया ने है? इसको स्तुति किया आप कि ना बताइए, तो कांग्रेस के क्या मैनिफेस्टो में वो बांग्लादेशी बात, डिक्टेटर ये अपने यहाँ पे पेट से आए, बना करके रहे। उनको मैं ये बसाने कह का रहा काम, हूँ उनको कि सीए में जनसंख्या डलवाने रोकना का सरकार काम की जिम्मेदारी। आप कांग्रेसियों ने केसी या विपक्षियों ने नहीं किया। आप देश की जनता आपको समझ चुकी है और देश में जो 30 फेजों में चुनाव हुआ है अरे आपको उसमें भी समझ जनता कह चुकी रही है। है कि आप सारे गलत को भारतवर्ष गलत में नहीं हाजिर कह रहे। बजने इसका बजने मतलब लगा आप है पढ़े इनका लिखे डंका, होते हुए भी हर दिल के आप आईने में उस है मानसिकता सोनिया, के साथी राहुल हो। और प्रियंका। आप भी ये डेमोग्राफी जनता आपको चेंज जवाब दे करवाने रही के है साथी और हो। जनता ही आप चुनाव नहीं में आपको चाहते जिता के कि लाएगी भारत में और जो देश की डेमोग्राफी जनता ही आपको हरा चेंज के करने का भेजेगी, जो अपराध क्योंकि हो रहा है, आपने जो जनता के संतुलन लिए कोई बिगड़ काम रहा नहीं है, किया। असंतुलन प्रधानमंत्री हुआ के है, सलाहकार एक उस रिपोर्ट पेश संतुलन को करते हैं, बनाए। उस पर आप चाहते हो देश में संतुलन माहौल बनाने बन के जाए। लिए एक एक देश करके, में माहौल नहीं एक एक बनेगा। करके, खेमचंद जी, देश एक एक आपको करके, समझ खेमचंद जी, एक एक जाए। करके। आप दिलों में आग, खेमचंद जी, लबों एक पर एक गुलाब करके। रखते हो, आप खेमचंद जी, सब एक एक अपने करके। चेहरे पे दोहरे नकाब ठीक है। रखते हो। आपने देश की जनता के साथ कुछ नहीं, नहीं जो किया, दोहरा आपने नकाब रोजगार हाजी नहीं खान दिया, जी